अपने रचनात्मक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जैक जल्दी से कचरे का उपयोग करके अपने लिए एक डाइविंग मास्क बना लेता है। इस डाइविंग मास्क की मदद से जैक समुद्र में मछली पकड़ने और खाने की तलाश करने में सफल हो जाता है। समुद्र में घूमते हुए उसे अचानक एक टूटी हुई नाव दिखाई देती है। खुशी और हैरानी के मारे वह उस नाव को खींचकर किनारे पर ले आता है। शुरुआत में जेनी और मैनुअल उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जैक ने उनकी मदद लेने से साफ मना कर दिया। मजबूरन उन दोनों को समुद्र तट पर जैक को अकेले ही नाव ठीक करते हुए देखना पड़ा। हालांकि जेनी को बुरा लग रहा था, लेकिन जैक का ठंडा और रूखा रवैया देखकर उसने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। रात के समय जेनी ने मैनुअल को सलाह दी कि वे नाव चुरा लें। मैनुअल के मान जाने के बाद दोनों छुपकर जैक पर नजर रखने लगे। अगली सुबह मैनुअल ने देखा कि जैक ने न सिर्फ नाव ठीक कर ली है, बल्कि वह मछली पकड़ने भी चला गया है। उसने तुरंत जेनी को जगाया और बिना देर किए कार्रवाई करने को कहा। जैसे ही उन्होंने जैक को पानी से बाहर आते देखा, दोनों घबरा गए और जल्दी जल्दी नाव को समुद्र में धकेल दिया। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब जैक की एक चाल थी। जैक ने जानबूझकर नाव को ठीक दिखाया था ताकि वे दोनों उसके जाल में फंस जाएं। जैसा जैक ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। नाव थोड़ी दूर जाते ही पानी से भरने लगी और धीरे धीरे डूबने लगी। बड़ी मुश्किल से तैरकर जेनी वापस द्वीप पर पहुंची, जहां गुस्से और निराशा में वह सीधे जैक के पास गई। जैक, जिसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, उसके चेहरे पर जरा भी हमदर्दी नहीं थी। वह हथियार उठा लेता है और मैनुअल के बारे में पूछने लगता है। तभी थका हारा मैनुअल भी किसी तरह किनारे पर पहुंच जाता है। जेनी के रोकने के बावजूद जैक मैनुअल पर भाले से हमला कर देता है। घायल मैनुअल अपनी जान बचाने के लिए पलटवार करता है और जेनी की मदद से जंगल की ओर भाग जाता है, लेकिन जैक उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था। वह हथियार लेकर जंगल में घुस जाता है और उन्हें ढूंढ निकालता है, जहां वे पेड़ पर छिपे होते हैं। यही कहानी में एक अजीब मोड़ आता है, जहां कथन के अनुसार यह सब मैनुअल की पूर्व प्रेमिका के काले जादू का असर बताया जाता है। उसी असर के चलते जेनी और जैक के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। मैनुअल पत्थर उठाता है, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी होती है। तेज बुखार से तप रहा मैनुअल फिसलकर गिर जाता है और सीधे जैक के खड़े हुए हथियार पर जा गिरता है। मैनुअल की दर्दनाक मौत के बाद जेनी पूरी तरह अकेली रह जाती है और उसे जैक का अत्याचार सहना पड़ता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक मछुआरे की नाव वहां से गुजरती है और जेनी को बचा लिया जाता है। जाने से पहले जेनी चालाकी से जैक का लाइटर चुरा लेती है और लोगों को जैक के वहां होने की बात नहीं बताती। हालांकि जैक मछली पकड़ रहा होता है और उसने नाव देख ली होती है, लेकिन नाव पर सिर्फ जेनी होती है, इसलिए जैक की चीखें कोई नहीं सुन पाता। जैक को पानी में अकेला और पूरी तरह टूटा हुआ देखकर जेनी के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आ जाती है। आउट्रो। ठीक है, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।